आज हिंदुस्तान में मैं फख्र के साथ कहता हूं, हम उस रसूल के शहदाई हैं जिसने औरतों को वो बुलंद मकाम दिया। 1400 साल के बाद भी तुम नाक रगड़ करके भी अपनी बहनों को उस मकाम तक नहीं पहुंचा सकते। आज के जमाने में फिर मैं कहता हूं, ये कुत्ते हैं जो औरतों की इज्जत की बात करते हैं। कोई अपनी बहन को आज इज्जत देने वाला नहीं। ये वो तरक्की याफ्ता दुनिया है जहां आज भी एप्स्टीन फाइल खोले जा रहे हैं। औरतों की इज्जत पर डाका डालने वाले अगर औरतों की इज्जत की बात करें तो ये शर्म की बात है। ये ऐसी शैतान है जो फजर की नमाज की बात कर रहे हैं। इनके मुंह से औरतों की इज्जत अच्छी नहीं लगती है ही नहीं। रियल में जो इज्जतें दी हैं मेरे आका ने दी हैं, और शादी भी मेरे आका ने फरमाई तो सबसे पहले 25 साल की उम्र में 40 साला बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया। जब औरतों को बेवा होना भी एक अपशगुन कहलाया जाता था। आज भी है, आज भी। हम तो बहुत बदल चुके, लेकिन यहां तो सती की रस्म भी थी। हिंदुस्तान में सती की रस्म भी हुआ करती थी। शोहर अगर मर जाए तो औरत को साथ में जला दिया जाता था, उसको जीने का हक नहीं था। थोड़ा अपग्रेड हुआ जमाना तो फिर यह कहा गया कि चलो उसको जलाया नहीं जाएगा, जंगलों में छोड़ दिया जाए। अब और अपग्रेड हुआ तो इतना कह दिया गया कि ठीक है, बनाओ संगार, सब निकाल दिया जाए, किसी एक खास जगह में उसको रख दिया जाए। विधवा को कहीं अच्छी महफिलों में आने ना दिया जाए। कोई भी महफिल में आएगी तो अपशगुन है, काम बुरे हो जाएंगे। यह दुनिया का तस्वुर था। औरत का बेवा होना क्या उसके हाथ में है? क्या वो अपने इख्तियार से बेवा बनी है? किसी का शौहर कभी भी मर सकता है, उसका उसमें क्या कसूर है? लेकिन जिंदगी भर वो ये ऐब सहती रहती थी। आज भी बहुत सारी जगहों पर उनको मुआशरे से अलग किया जाता है, मगर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं 9 बीवियां ऐसी निकाह फरमाई जो बेवा थी, मुतल्लका थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो इज्जत अता फरमाई, औरतों की बात में कर रहा हूं, ये तो एक हिस्सा है। आज के दिन किस किस मैदान पर हम गुफ्तगू करें, कहां कहां इज्जतें दी गई। औरतों की इज्जत पर बात इसलिए कर रहा हूं कि आज जरूरत है। हमारा वो दीन नहीं जहां पर 12 साल की बच्ची को बलात्कार करने वाला भी हुकूमत के तख्त पर बैठ करके मजे ले रहा हो। वो दीन नहीं है। ये दीन तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजरों को भी उठाओगे तो नजर का जिना है। और ये भी नहीं है कि मुसलमान औरतों की इज्जत है। इस्लाम हर एक बेटी की इज्जत को वैसे ही समझता है जैसे मुसलमान बेटी की इज्जत है। ऐसा नहीं है कि जिना का अजाब, जिना की जो सजा है सिर्फ मुसलमान लड़की से करने पर जिना की सजा है। किसी भी घर की बेटी के साथ अगर किसी ने ज्यादती की तो सजा वही है। वो चाहे हिंदू की बेटी हो, चाहे वो यहूदी की हो, चाहे ईसाई की बेटी हो। ये इस्लाम ही है जो सारी बेटियों को एक सम्मान देता। यहां पर तफरीक नहीं है, इज्जतों की बात आए और मुसावात का दर्स देने वाला वो रसूल आज के दिन तशरीफ लाया है। औरतों को तो चाहिए था कि आज के दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के नारे लगाती। ये वो औरतें हैं जो आज भी 5 जेवर सब औरतों के यहां अक्सर पाए जाते हैं ना, देखे होंगे आप। गले में नेकलेस, दोनों हाथों में चूड़ियां, दोनों पैरों में पायल, तकरीबन सब औरतें पहनती हैं। तारीख आप पढ़ करके देखो, यूनान की उस वक्त की पॉश हुकूमतें भी और पहले के दौर की हुकूमतें भी ये मीटिंग करती थी औरत को इंसान समझा जाए कि नहीं समझा जाए। और उस दौर में बाज लोगों ने कहा कि ठीक है ये इंसान है, लेकिन इसको साथ में अगर कहीं ले जाना है बाजार में तो 5 जंजीरें पहनाकर, एक गले में, 2 हाथों में और 2 पैरों में 5 जंजीरें डाल करके औरत को बाजार ले जाया जाता था। औरत की यह हैसियत थी। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जंजीरों को तोड़ा और उन जंजीरों को औरतों की जेवर बना दिया गया है। शक्ल तो बाकी है लेकिन जंजीर नहीं है। औरतों को इज्जत इस कायनात पर जिसने दिया है वो मेरे मुस्तफा ने अता किया है, रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया है। अजीज़ान इकराम वक़ार, आज इसलिए भी मैं बात कर रहा हूं कि 2 चीजें बहुत बड़ी सख्त हैं दुनिया में, औरत और दौलत। इस पर कंट्रोल अक्सर लोग खो जाते हैं, इस पर कंट्रोल अक्सर लोग खो जाते हैं। यहीं से तो गुमराही आती है। इन 2 चीजों की लिमिटेशन मेरे आका ने जो तय की है वो कितनी बेहतरीन है। मदीने की एक यहूदी औरत है, चिट्ठी लिखती है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा वक्त हैं, कहा कि मैं मदीना छोड़कर यमन जाना चाहती हूँ मेरे खानदान के पास, मुझे यहाँ सेफ नहीं लगता, सब मुसलमान हैं, मैं जाना चाहती हूँ। सिद्दीक अकबर ने उसका रास्ता नहीं रोका, कहा कि ठीक है जा सकती है,
लेकिन तन्हा औरत है, कौन जाए इसके साथ? दो जवान सहाबा को साथ में कर दिया कि यमन तक इस खातून को पहुंचा कर क्या हो। अब वो औरत और डर गई। मुसलमानों के बारे में जो एक परसेप्शन है, एक बना बनाया हुआ है, प्रोपेगेंडा है कि औरतों को देखेंगे तो ये पागल हो जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। दुनिया ने इस तरह से बना रखा है, हकीकत में खुद गंदे हैं। दो जवान सहाबा को उस औरत के साथ कर दिया गया। औरत को ऊंट पर बिठाया गया है, कजावा सजा है। दोनों जवान चलते हुए जा रहे, यमन तक जाना है मदीने से। जहां जहां चौकियां आती, चेकिंग पॉइंट आते, ये दोनों नौजवान बात करते, खलीफा अव्वल सिद्दीक अकबर की मेहमान है, यमन जा रही है। ऊपर नहीं देखा जाता, रास्ते खोल दिए जाते। कई दिन की मसाफत के बाद जब यमन पहुंचते हैं तो वो खातून कहती है, कई दिन का सफर कर लिया मदीने से यमन तक। वो औरत कहती है, मैं खुदा को शाहिद बनाकर कहती हूं, एक बार भी इन दोनों नौजवानों में से किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा नहीं। जब मैं उतरती, जब मैं चढ़ती, जब मेरी हाजतें होती तो ये नौजवान अपना चेहरा फेर लेते, एक बार भी इन्होंने देखा नहीं। यमन पहुंच करके वो अपने खानदान को जमा करती है और कहती है, मैं तो ये सोच रही थी मदीना अब सेफ नहीं है, मैं अपने खानदान के पास आ जाऊं, लेकिन ऐलान करती हूं, ऐ मेरे खानदान वालों, मैं भी वापस मदीने जा रही हूं, तुम भी वापस मदीने आ जाओ। औरतों की इज्जत अगर कहीं महफूज है तो वो दामन मुस्तफा में महफूज है। मेरे अजीजों, ये सिर्फ और सिर्फ बेटियों की बात जहां तक है, ये इनकी इज्जतों की बात, हदीसें पढ़ो आपको पता चले। बेटी होने पर मेरे आका ने शफाअत की बात फरमाई। बहन हो तो फरमाया उसकी गायबाना भाई के हक में दुआएं ऐसी कबूल होती है जैसे काबे के पास कबूल होती है। माँ हो तो उसके कदमों में जन्नत है। बीवी हो तो एक लुकमा उसे खिलाया तो सदके का सवाब। औरत को हर मकाम पर वो इज्जतें दी गई। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आखिरी जो अल्फाज वफात के वक्त जो बयान फरमाए उसमें भी ये जिक्र है, मिल्के यमीन अस्सलात, वो मिल्के यमीन। मिल्के यमीन किसको कहते हैं? जो तुम्हारे मातहत रहने वाली औरत। मेरे आका ने फरमाया उनका ख्याल रखना, उनके साथ ज्यादती ना हो, उनके साथ जुल्म ना हो। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत आप पढ़ो, 10 बीवियां जो एक साथ रही, 10 बीवियां, और मुख्तलिफ रिवायात में जो 11 है तादाद, वो आगे पीछे किसी के इंतकाल के बाद, हजरत खदीजा जब तक थी तो कोई और बीवी नहीं थी, बाकी 10 बीवियां जब तक थी, एक भी बीवी ने कहीं कोई रिवायत नहीं बयान की कि हुजूर ने किसी पर हाथ उठाया, किसी ने नहीं कहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सख्त मिजाज के साथ उनको तकलीफ दी हो, कभी नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 10 बीवियों के साथ जो मुआशरती जिंदगी गुजार करके दिखाए हो। यहां तो 2 बीवियां रख नहीं पाता कोई, और वैसे भी हमारे ऊपर इल्जाम है कि 4 वाले हैं, मियां एक नहीं संभलती, 4 की बात की है। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औरतों जैसी फितरत और सिफत जिसके अंदर है, अरे सब औरतों के अंदर एक नस्वानी सिफत सबके अंदर होती है। वो उम्महातुल मोमिनीन थी, रसूलुल्लाह की बीवियां थी, लेकिन थी तो औरत। और हदीसों में इसका जिक्र भी है। हजरत आयशा की बारी में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके घर हैं। हजरत ज़ैनब दूसरी बीवी हैं, उन्होंने गोश्त का एक ऐसा सालन बनाया जो हुजूर को बहुत पसंद था। उन्होंने सोचा आज मेरे घर में हुजूर तो आएंगे नहीं, बारी आयशा के घर है। थोड़ा सा सालन उन्होंने अपनी खादिमा को दे करके भेजा, आयशा के घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सालन हुजूर को पसंद है, पहुंचाओ। औरत होती है, खादिमा लेकर के आई। हजरत आयशा ने पूछा ये कहां से आया? कहा ज़ैनब के यहां से, कोनी मार के गिरा दिया। आज मेरे पास है रसूलुल्लाह और मेहमान नवाजी, जियाफत जो कुछ भी होगी वो आयशा के घर से होगी। मुख्तसर सी ये छोटी मोटी बातें हैं, औरतों के अंदर तो होती ही हैं। अरे 2 के दरमियान मसावात करना एक बड़ा चैलेंज होता है। मेरे मुस्तफा ने 10 बीवियों के साथ मसावात करके कायनात को दिखाया। ये कौन कर सकता है? जो रहमत आलम हो। ये वही कर सकता है जो रियलिटी में कहता भी हो और करता भी हो। दुनिया को औरतों के हुकूक बताने वाला खुद कभी बीवी ना रख सकता हो, और वो दुनिया को पाठ पढ़ा रहा है औरतों की इज्जतों के लिए। एक बात आप समझ करके चलेंगे, इस्लाम रियलिटी की बात करता है, हकीकत की बात करता है। औलाद की बात जहां तक आए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औलाद के लिए जो फरमाया,
और उसके अलावा मसावात की जहां तक बात आए, मैं कुल मिलाकर के आज के दिन की एक अजमत बताऊं। आज के दिन बहुत सारे इनकलाब आए, इल्म का इनकलाब, इंसानों के उरूज और इर्तिका का इनकलाब, जहालत से निकालने का इनकलाब, बुराइयों से बाज लाने का इनकलाब। अरे वो सहाबा जो ईमान लाने से पहले उनके हालात ये थे कि वो शराब नोशी और क़िमारबाजी में फख्र करते थे। 50-50 साल पुरानी शराब जमा करके पीने का रिवाज था। 50 साल पुरानी शराब नशा ज्यादा करती है, लेकिन एक फरमाने रसूल था जिसने उनकी जिंदगियां बदल डाली। हजरत अनस कहते हैं, मैं कहबा खाने में लोगों को शराब प्यालों में भर करके दिया करता था। एक शाम ऐसी आई कि मदीने में ऐलान हुआ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुसलमानों आज से शराब हराम हो गई। सिर्फ ऐलान हुआ, जैसे ही आवाज गूंजी मदीने की गलियों में, जिसके हाथ में प्याला था वो वहीं से पटक दिया, जिसके घर में मटका था उसने तोड़ दिया। वो एक दिन था मदीने की सारी नालियां शराब से बह रही थी। एक फरमाने रसूल ने उनकी जिंदगियां बदल डाली। इनकलाब, मेरे अजीजों, यहां रुक करके मैं इस इनकलाब पर थोड़ी सी बात और करना चाहूंगा। वो सहाबा से आपकी मोहब्बत है या नहीं? हम अहले ईमान है, उस सहाबा से हमारी मोहब्बत, उस रसूल से मोहब्बत ना होती तो यहां आते भी नहीं आप। उस रसूल से आपको बेपनाह मोहब्बत है। आज अगर मैं कहूं, हर बच्चा हर जवान ये कहने को तैयार है, उस नामूसे मुस्तफा पर तुम क्या दोगे? चंदे की बात नहीं, गर्दनें देने को तैयार है। ये लब्बैक यूं ही नहीं कहा जाता। लब्बैक का मतलब होता है हम हाजिर हैं या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं या रसूल अल्लाह। बताओ किस चीज से तुम हाजिर हो? जान से, अपनी तमाम चीजों से हाजिर हो। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं, जो कौम अपने नबी से इतनी मोहब्बत करती हो, जान देने के लिए तैयार है, हुजूर पर मर मिटने को तैयार है, हर सितम हर मुसीबत गवारा करने को तैयार है, उस कौम के अंदर अगर नशा आम हो चुका है तो ये बहुत बड़ी फिक्र की बात है। जिस चीज को मेरे आका कायनात से खत्म करने आए, आज उनकी उम्मत उस चीज को रिवाज कैसे दे सकती है? हैरत की बात है मेरे अजीजों, मुसलमान और नशा दो ऐसी चीजें हैं जैसे दिन और रात। दिन और रात का क्या मिलाप? काला और सफेद दोनों एक हो नहीं सकते। मुसलमान और नशा इतना अपोजिट है, इतना अपोजिट है। हमारे मोहल्लों में नशा आया कहां से? हमारे मोहल्लों में नशा बिकता कैसे है? तुमने क्या हदीसें नहीं सुनी? वो सहाबा तो पहले हराम नहीं हुई थी इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे। हम तो पैदाइशी कानों में सुनते आ रहे कि हराम है, हराम है, हराम है। अभी तुम्हें और कोई हराम करने वाला नहीं आने वाला है। पहले से हराम चीज तुम्हारे सामने है। कौन है जो हमारे बच्चों को इस आवारगी में आज मुब्तला कर दिया? अगर इश्क रसूल राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे सीनों में है तो मेरे अजीजों, नशा उठाना तो दूर की बात, तुम देखना भी गवारा नहीं करते। तुम्हारे सरों पर जिसकी इज्जत लगी हुई है वो मेरे मुस्तफा की है। दुनिया तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं, मेरे नबी के नाम से पहचानती है। हमारी अपनी क्या पहचान है? हमारी अपनी क्या पहचान है? अगर मुस्तफा के ना होते तो हम जिंदा चलती फिरती लाशें होते। हमें कौन मुंह लगा था? आज हमें दुनिया देखती है तो नबी के नाम पर देखती है। इस नाम का इतना तो भरम रख लेते, इस नाम की इतनी तो लाज रख लेते कि मुस्लिम मोहल्ले में कम से कम नशा नहीं आता। वैसे तो पूरे मुल्क को नशा से पाक होना चाहिए, लेकिन खास तौर पर जब भी डिपार्टमेंट वाले और खास तौर पर नारकोटिक वाले जब बात करते तो ये कहते हैं कि आपके लोग ज्यादा नशा में हैं, आपके लोग ज्यादा नशा में हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं, दो वजह हो सकती हैं। एक तो जल्दी पैसा हासिल करने के लिए हर आदमी बहक जाता है, और दूसरा एक सोची समझी साजिश के तहत ये पूरे के पूरे खित्ते को नशा में मुब्तला किया जाता है। क्योंकि ये छुपी हुई चीजें नहीं है। किसी चलते फिरते आदमी से भी पूछ लो तो वो नशा का अड्डा बता देता है, यहां मिलता है, यहां बिकता है। हालात तो ये है आज। तो जब चलते फिरते आदमी को मालूम है तो हुक्कामे वक्त जो पावर रखते हैं क्या उनको नहीं मालूम? सब मालूम है। तो फिर कौन है जो इनको नशे में मुब्तला कर रखा है? एक चीज ये समझ में आती है, दुनिया इनको अच्छी तरह से पहचानती है। ये आम लोग नहीं है, ये आम लोग नहीं है, ये मोहम्मद अरबी के शेर हैं। इनको नशा में इतना सुलाओ कि उठने की हिम्मत ना हो। जिस दिन ये उठ गया तो अच्छे अच्छों का सोना हराम कर सकता है। नहीं उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए। तुम्हें इस तरह से आज पूरी दुनिया में सिर्फ नशा यहां नहीं है, सऊदी भी मुब्तला है इसमें। अरब की कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां सब मुब्तला है।
और बगैर किसी पावरफुल जरिए के ये चीज नहीं होती। हजरत इतनी फिक्र के साथ मुझसे कह रहे थे कि दिल दर्द करता है जब अपने बच्चों को नशा में देखते हैं। और जिस इलाके में ये आप लोग हैं, हजरत यहां पर हैं, ये इलाका तो मशहूर से मशहूर होता जा रहा है, मशहूर से मशहूर होता जा रहा है। अजीजा ने गिराम वक़ार, अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राई के दाने के बराबर भी मोहब्बत रखते हो, बाज आ जाओ आज के दिन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम बर्बाद हो जाओगे तो तुम ये कह रहा हूं कि तुम बर्बाद हो जाओगे तो तुम ये समझते हो कि किसको क्या पड़ी है। नहीं, मेरे आका तुम्हारे कदमों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द महसूस करते हैं। मेरे आका को दर्द होता है। अगर अपने नबी को कोई ईजा देना चाहता है तो क्या कोई ऐसा हिम्मत वाला आदमी है यहां पर जो रसूलुल्लाह को ईजा देना चाहता हो, मेरे आका को दर्द देना चाहता हो? हर जुमेरात को हमारे आमाल मेरे आका के सामने फरिश्ते पेश करते हैं। तुम्हारे सबके अमाल, हमारे सबके अमाल पेश किए जाते हैं। फलां बिन फलां ने पूरे हफ्ते में क्या क्या किया है, हमारे अमाल पेश होने वाले हैं। और हुजूर फरमाते मैं सबको उनके बाप के नाम से पहचानता हूं, सबको पहचानते हैं मेरे आका। जो बच्चे गलत रवि में मुब्तला हुए, मेरी उनसे मुअद्दबाना इल्तिमास, मुझे छोटा समझो जिस तरह से भी समझो, आज उठो एक इनकलाब लेकर के आओ, आज उठो एक रेवोल्यूशन लेकर के आओ। दुनिया आज भी तुम्हारी तरफ देख रही है कि बदलोगे तो तुम ही बदल सकते हो। तुम ही ने बदला था इस कायनात को, आज फिर बदलाव आएगा तो तुम्हारे जरिए से आएगा। दुनिया दूसरों की तरफ नहीं देख रही है, इसलिए कि दुनिया को पता है बदलने वाले मदीने से निकले थे, बदलने वाले बदर में आए थे, बदलने वाले ओहद में आए थे, बदलने वाले खंदक में आए थे, और कायनात को बदलने वाले करबला में आए हुए थे। मेरे अजीजों, आज उनके पैरोकार अगर तुम अपने आप को मानते हो तो उठो और बदलो। उठो, वो घर ना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल चुका। और फिर मसावात की बात जहां तक मैं करना चाहता हूं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को उठाया था, एक शायर क्या खूब कहता है, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उठाया है। आज के दिन की जो सबसे बड़ी बात मैं कह रहा था वो ये, 20 अप्रैल को वो रसूल तशरीफ लाया है जिसने इंसानों को उनकी हकीकत से आशना कराया है। तुम इंसान हो तो कैसे जियो, जानवरों की तरह नहीं। दुनिया तुम्हें जंगली बनाना चाहती है। हम देख रहे हैं बहुत सारे जंगल से छूटे हुए यहां पे भी आए हुए, यहां पे मतलब दुनिया में हमारे माशरे में आए हुए हैं। उनको देखकर लगता नहीं इंसानी शक्ल है। इंसानों की तरह जीना सिखाया मेरे आका ने, इंसान को इंसानियत से आशना कराया। सबसे बड़ा पैगाम है। जाहिर सी बात है, आप इंसान है, चाट कर तो नहीं खाते जमीन पर। आपके सामने चावल डाल दिया जाए, दाल डाल दिया जाए और कहा जाए चाट के खाओ, आप कहेंगे मैं बकरी कुत्ता थोड़ी ना हूं, मुझे प्लेट में दो, हाथ उठा करके खाऊंगा। तो इतना तो आपको पता है इंसान इस तरह से खाता है, इंसान वैसे नहीं खाता। तो मेरे आका ने यह भी बताया, इंसान इज्जतों का मुहाफिज है, कुत्तों और गधों की तरह जिना नहीं करता बाजारों पर। वो जानवर है, उनके यहां रिश्ते नहीं होते। जो गधा जिस गधी को पाले, जो कुत्ता जिस कुतिया को पाले, उनके यहां अक्ल और शऊर नहीं। लेकिन इंसान भी अगर उसी सिफत में जीना चाहता है तो मैं समझता हूं कि जंगल के राज की तरह, जानवरों की तरह जीने का सलीका दिया जा रहा है। मेरे मुस्तफा ने वो सलीका नहीं दिया। आज पूरी दुनिया को एक रिवाज दिया जा रहा है। ये कॉमन बातें, क्या मौलवियों की बात सुनते हो? आओ नंगे हो जाओ, आओ नंगे हो जाओ बाजारों में, तुम भी नंगे हम भी नंगे। आप क्या समझते हैं? आपको ये जो सोशल मीडिया चलाने के लिए दिया जा रहा है, मुफ्त में दिया जा रहा है। कभी आपने सोचा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और न जाने कितने ऐसे, ये स्नैपचैट, ये जो सोशल साइट्स है, एक दूसरे को चैट करने के लिए सबसे रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। इसका कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं, 1 रुपया भी नहीं लिया जाता, 1 रुपया भी नहीं। अरे अगर कोई एजुकेशन लेना है, आपको कोई कोर्स करना है, इंटरनेट में भी बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जो वो चार्ज लेते हैं सब्सक्रिप्शन का, मंथली आपको फीस देना पड़ता है। वहां पर तो फीस देना। ये चैटिंग के जितने ऐप हैं क्यों खुले आम मुफ्त दिए जाते हैं? आप हर चीज एक दूसरे से शेयर करो, नंगी तस्वीरें भी भेजो, नंगी तस्वीरें देखते भी रहो। मेरे अजीजों, ये माइंड प्रोग्रामिंग है।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था, एक दौर आएगा जब तुम देखोगे कि इंसान रास्तों पर ऐसे जिना करेंगे जैसे कुत्ते और गधे जोड़ा खाते हैं। और सुनो, सबसे ताज्जुब की बात, मैं हदीस पढ़ रहा था, रोंगटे कांपने लगे। मैं सच बता रहा हूं, हुजूर फरमाते हैं उस जमाने का सबसे शरीफ आदमी कौन होगा पता है? सबसे शरीफ आदमी, हुजूर फरमाते हैं उस आखिरी जमाने में सबसे शरीफ आदमी वो होगा जो जिना करते हुए देख के सिर्फ इतना कहेगा, भाई साहब थोड़ा पीछे चले जाओ। इतना कहेगा वो कि दीवार पीछे चले जाओ भाई, उसको सबसे शरीफ आदमी समझा जाएगा। ये मेरे आका ने आखिरी जमाने की अलामतें बताई। ये दुनिया वो मिजाज दे चुकी है। आज कोई मौलवी बोले इन नौजवानों को तो सब उस पर बरस पड़ेंगे। कौन से जमाने के मौलाना हो आप? क्या लड़कियों से बात करना कोई ऐब की बात है? एक नहीं, हम 70 लड़कियों से रोज बात करते हैं, रोज छोड़ते हैं। दुनिया ने तुम्हें इसकी आदत डलवा दी। ये इतना नॉर्मल कर दिया गया, कॉमन कर दिया गया कि किसी की इज्जतें कुछ नहीं होती। और फिर मैं कहता हूं, तुम अपनी बहनों की इज्जत की फिक्र क्यों करते हो जब दूसरों की बहनों पर रात की तारीकी में डाके डालते हो? क्यों अपनी बहनों की इज्जत की फिक्र? बल्कि वो दौर भी आ जाएगा जहां से दुनिया शुरू हुई थी मेरे अजीजों। अब वो दौर भी तुम देखोगे कि बहनों को खुद ही लोग बाजारों में ला देंगे। बाप अपनी बेटियों को खुद लेकर के आएगा बाजार में। हमने मिस्र में देखा है, आज से तकरीबन 17 साल हो गए मैं आकर के भी, उस वक्त जब अभी सोशल मीडिया का दौर नहीं था, दरियाए नील पर नाचती हुई लड़कियां, ताज्जुब होता कि उधर से गाड़ी गुजर जाए तो आंखें बंद कर लें। लेकिन किसी साथी ने कहा कि ये तवाइफ नहीं है, ये नाचने वालियां नहीं है, ये फैमिली के साथ आई हुई लड़कियां हैं, उनके माँ बाप सामने बैठे हुए हैं। हैरत होती है, बाप लेकर के आता है। और ये किसी में अरे गैर मुल्क की बात नहीं कर रहा, मुसलमान मुल्क की बात कर रहा हूं। हमने बगदाद में, इराक में भी ये सारे हरकतें होती हुई देखी है। क्या अब जमाना नंगा हो जाएगा? और इस तरह मुल्क की बात कर रहा हूं। हमने बगदाद में, इराक में भी ये सारे हरकतें होती हुई देखी है। क्या अब जमाना नंगा हो जाएगा? और इस तरह से तुम्हें आज मशहूर कर दिया गया कि तुम नेकियों को सुनना भी नहीं चाहते। आज कोई भी मौलाना कहे तो उसको फौरन बंद कर दो। अरे इसका मत सुनो। कोई चुटकुले सुनाने वाला हो, शादियों की बात करने वाला, औरतों की बात करने वाला, उसको वायरल करो, खूब सुनो उसको। मजेदार मुफ्ती है, मजेदार मौलवी है। लेकिन तुम्हें जिना से अगर कोई रोके, तुम्हारी आंखों की पाबंदी की बात करे, पुराने ख्यालात वाला आदमी है। अजीजा ने गिरामी, आपसे मैं ये कहता हूं, तुम जिस इस्लाम की बात करते हो वो इस्लाम नहीं है। ये मेरे आका का इस्लाम तो ये था, मेरे आका का इस्लाम तो ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा जिस मुआशरे में रहते, बरसों हो जाते उन्होंने भाभियों को नहीं देखा था। बरसों हो जाते अपने सगे भाई की औरत को नहीं देखा। और आज हम जिस इस्लाम की बात कर रहे हैं, अभी अगर नारा लगाओ कोई भी इस्लाम जिंदाबाद, तो देखो छत गूंजने लग जाए, दीवारें गूंजने लग जाए। इस्लाम जिंदाबाद के मस्जिद में जिंदाबाद, तुम्हारी शादियों की महलों में क्या हो गया इस्लाम को? कहां है इस्लाम? तुम्हारी बीवियों पर इस्लाम जिंदाबाद नहीं, तुम्हारी बेटियों पर इस्लाम जिंदाबाद नहीं, तुम्हारी माओं पर इस्लाम जिंदाबाद नहीं। हम किसी शादी में जाने से अब घबराने लग गए, डरने लग गए। अक्सर ऐसा होता है, हम अपनी शक्ल शबाहत देखते, या ये उलमा भी होते होंगे, मियां हमको पर्दा करके जाना पड़ता है, बाकी पर्दे वाली तो सब खुले होती हैं। मर्दों को, उलमा को पर्दे में लेके जाया जाता है क्योंकि यह सब नंगी है। वो बात करती है फातिमा तो ज़हरा की, दिल पर चोट लगती है। मेरे आका की वो दुख्तरे नेक अख्तर लगते जिगर, जिसका जनाजा भी किसी ने नहीं देखा, उससे निस्बत जोड़ने की बात करती हमारी बहनें आज। और हद तो यह है, उस रसूलुल्लाह की बेटी के पर्दे का हाल यह है, हदीस मुबारका है, क़यामत के दिन लोग तो नंगे उठाए जाएंगे, लेकिन उस महशर के मैदान में भी एक आवाज आ रही होगी फरिश्तों की तरफ से, या अहले महशर गद्दू अबसारकुम फइन्न फातिमा बिन्त मोहम्मद तमर्रु इलल जन्ना। ऐ महशर वाले, अपनी आंखें नीची कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा जन्नत की तरफ जा रही है। उस दिन भी ऐलान होगा। और हमारी औरतें उनसे निस्बत जोड़ने की बात करती हैं। यह बेहयाई का दौर। आज इस इनकलाबी दिन पर मेरा ये पैगाम है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस नुक्ते पे हमें छोड़ा था, आओ उस नुक्ते पर
मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने से पहले एक मर्तबा ऐसा हुआ कि रोए मेरे आका ने। हुजूर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गम किस बात का? मेरे आका फरमाते हैं, अभी मेरे पास दुनिया आई थी, उसने कहा मेरा मालो मता ले लो, मैंने ठुकरा दिया। दुनिया ने कहा मेरा हुस्न जमाल कबूल कर लो या रसूल अल्लाह, एक से एक लड़कियां आपकी खिदमत में होंगी। हुजूर फरमाते मैंने ठुकरा दिया, मुझे तेरे हुस्न जमाल की भी हाजत नहीं, तेरे दौलत और माल की भी नहीं। तो दुनिया मुझे ये कह करके गई, या रसूल अल्लाह, आज आपने मुझे ठुकराया, लेकिन आपके बाद आपकी उम्मत ऐसा नहीं कर सकेगी, वो मुझे ले लेगी, मेरे हुस्न और जमाल में मसरूफ हो जाएगी, मेरे दौलत और माल में गर्क हो जाएगी। हुजूर फरमाते दुनिया की इस बात ने मुझे रुला दिया, दुनिया की इस बात ने मुझे रोने पर मजबूर किया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अगर गम था तो इसी दौर का था ये, जब उम्मत मेरे आका की तरफ देख भी नहीं रही। आज साल में एक मर्तबा क्या हम जलसा करके उस नबी रहमत का हक अदा कर सकते हैं? उस कायनात के आका व मौला की खिदमत का हक अदा कर सकते हैं? जिंदगी भर सज्जा शुक्र अदा करने के बाद भी मेरे मुस्तफा के निकले हुए आंसू के कतरे का भी हक पूरी उम्मत नहीं अदा कर सकती, पूरी उम्मत नहीं अदा कर सकती। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आज मेरा पैगाम सिर्फ ये, मैं दर्द दिल के साथ कहता हूं, दुनिया तुम्हें देख रही है और मेरे नबी के नाम से देख रही है, और आज तुम यहां पर कहते हो मुझे देख करके मैं जो चीखता चिल्लाता हूं, मेरे ऊपर बड़ी पाबंदियां जो कुछ भी लगाने की कोशिशें की जा रही, इसलिए कि जज्बात का मुकर्रिर बना, इसलिए सिर्फ कि लोग हुजूर की शान रिसालत में भौंकने लग गए। और मैं कभी इसके दर पर ना सोचता हूं, आखिर ये कुत्ते भौंकने तक आए क्यों? इनको यहां तक का रास्ता दिया किसने? मेरे आका को इन्होंने देखा नहीं, हुजूर को समझा नहीं, सोशल मीडिया उठा करके नबी को गालियां देने लग गए। इनके पीछे जब रीजन तलाश किया जाता है तो ये बदअमल मुसलमान नजर आते हैं, इनको देख करके वो नबी को गालियां दे रहे हैं। मुसलमान ऐसे होते हैं इसलिए इनका नबी ऐसा होगा। मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या आज हमारी जिंदगी इस मोड़ पर आ गई कि हमारी वजह से मेरे नबी की इज्जत पर उंगलियां उठने लग जाए? हमारी जिंदगी आज इस मोड़ पर आ गई कि हुजूर को पढ़े बगैर आदमी गाली देने लग जाए, इसलिए कि मैंने अमल ऐसे दिखाए लोगों को। शराब की बोतल हमारे हाथ में आ गई, नशे के अड्डे पर मैं बैठा, ताश के पत्ते हमारे गलियों में, तो दुनिया फिर ये समझने लगी कि मोहम्मद का पैगाम यही था। दुनिया तुम्हें देख करके नबी को पहचानती है, वो पढ़ती नहीं है, देख करके समझती है। हर जमाने में मुसलमान अपने नबी का तर्जुमान रहा है, एम्बेसडर रहा है। बदलो अपनी जिंदगी को, और अगर आज ना बदले तो वो दिन इंतजार करो जब खबर में रखे जाओगे। बुजुर्गों ने फरमाया फरिश्ते सवाल करेंगे तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल मेरे नबी को दिखा कर कहेंगे। अक्सर अइम्मा ने कहा कि रसूलुल्लाह कब्र में आएंगे, कब्र में तशरीफ लाएंगे, तुम्हारा यकीन है या नहीं? मेरे आका हुजूर कब्र में आएंगे, यकीन है? बुजुर्गों ने फरमाया वो वक्त भी आएगा है मुसलमान, संभल जा, जिस वक्त तीसरा सवाल फरिश्ते हुजूर को दिखाकर पूछ रहे होंगे इनके बारे में क्या कहता था। बुजुर्गों ने फरमाया हुजूर अपना चेहरा फेर लेंगे और कहेंगे खबरदार मेरी तरफ देखना मत। हुजूर अगर फरमा दिए या रसूल अल्लाह, अगर तुमसे जो मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने? क्या और किसी से तवक्को नजर की है? मुझे बताओ नौजवानों, जिस वक्त कब्र में मेरे आका अपना चेहरा फेर ले और कहे मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में तुझे किसी और का चेहरा पसंद था, बात मेरी करता था, काम किसी और के। हुजूर को लब्बैक 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 कहकर पुकार रहा है, और फिर गलियों में तेरे तमाशे क्या है? तू अगर नबी का नहीं बन सका तो कब्र में किस चीज का इंतजार में जाएगा इस दुनिया से? और फिर याद रखना, हुजूर ने अगर चेहरा फेर लिया तो पूरी रहमत खुदा हमसे फिर गई। रहमत खुदा जिससे रूठ गई उसका क्या होगा? फिर ना खबर है उसकी, ना हशर है। हशर में भी कोई उसका मावा मलजा नहीं रहेगा। इसीलिए मुझे बार बार घूम फिर करके उसी बात पर आना पड़ता है। बरेली के इमाम ने हमारे दिलों पर उंगली रख करके कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वहां तो सब मानेंगे, सब मानेंगे। आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांग उनसे। और रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है,
जो गिरतों को उठाने के लिए आए हुए थे। दुनिया को एक आज का पैगाम मैं ये भी देना चाहता हूं, ऊंच नीच की बात करने वाले, कास्टिज्म की बात करने वाले, हमारे यहां कोई कास्टिज्म नहीं है। बिरादरियां बनी होंगी ये पहचान के लिए, और कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, तुम आपस में एक दूसरे को पहचान सको इसलिए तुम्हारे अंदर कबीले बने, खानदान बने। ये नहीं कि तू नीचे मैं ऊंच हूं, ये नहीं है कि तू अंसारी है, ये मंसूरी है, और ये पठान है, और ये खान है, इसका इससे नहीं हो सकता, उसका इससे नहीं हो सकता। कबीले इसलिए नहीं बने, एक दूसरे के तारुफ के लिए बने, एक दूसरे की पहचान के लिए बने। अब सुनो, मैं हदीस रसूल बताता हूं, दुनिया आज तक ये फर्क नहीं मिटा पाई। हमारे यहां भी आज कल को देखना जनगणना होगी तो उसमें भी कास्ट पूछी जाएगी, कास्ट को बरकरार रखना है। क्यों एक इंसान नहीं हो सकता कोई? सारे इंसान पैदा होने का तरीका एक ही है, मां और बाप से, लेकिन इनको इस तरह कास्ट में बदल कर रख दिया जाता है। आज जो हमें मसावात का दर्स देना चाहते हैं, मैंने गुजरात की सरजमीन पर कई लोगों के दुख सुने, ऐसे नहीं जो मुजरिम हैं, ऐसे लोग जो डिपार्टमेंट में आला ऑफिसर हैं, पढ़ लिख करके वो ओहदे पर आ गए, लेकिन वो कहते हैं हमारी बिरादरी छोटी है तो हमें आज भी गांव का मुखिया खटिया पे भी बैठने नहीं देता, चाहे मेरे स्टार लगे हुए। ये हालात बना दिए गए। मैं किसी का नाम लेकर नहीं कर, आज भी ये कास्टिज्म का जो भूत सवार है, कई जगहों पर जाकर देखो, छूत छात, आज भी छूत छात से जूझ रहा हुआ ये मुआशरा। मेरे मुस्तफा की बारगाह में आओ, अल्लाहु अकबर। मदीने तैयबा में एक साहबी हैं जाहिर बिन हराम रदी अल्लाह ताला अन्हु, सब्जी बेचा करते थे, सब्जी फरोश थे, और गांव से सब्जी लाकर मदीने में बेचते थे। सूरत की अच्छी नहीं थी, लोग जो है दूर हटते थे, फटे पुराने कपड़े पहन कर आते, पसीना जिस्म में रहता। आमतौर पर किसान लोग अपनी किसानी करते करते थक जाते हैं। इसी तरह जाहिर बिन हराम थे, बाजार में सब्जी बेच रहे हैं, अचानक पीछे से कोई आया और आंखों पर हाथ रख दिया, पूछा पहचानो कौन है? जाहिर बिन हराम वो कहते हैं इस बुरे भरे मदीने में मुझे कोई छूता नहीं, अगर मेरे चेहरे पर कोई हाथ रखा है तो आमिना का लाल ही होगा। बगैर किसी ताखीर के कहा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ हैं, और फिर अपने जिस्म को हुजूर के जिस्म से टच करने लग गए, लगाने लग गए। ऐसा नहीं कि मेरे आका हटने लग गए, हुजूर ने भी अपना जिस्म उनको लगा दिया। और उसके बाद हुजूर ने ऐसे ही मदीने की गलियों में, बाजार में जहां ये खड़े थे, ऐलान किया कौन है जो मेरे गुलाम को खरीदेगा? जाहिर बिन हराम कहते या रसूल अल्लाह, मुझ जैसे बदसूरत को कौन खरीदेगा? लोग तो मुझे टच भी नहीं करते, आप मुझे बेचने की बात कर रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से सीना लगाया और कहा याद रख जाहिर बिन हराम, तेरी अल्लाह की बारगाह में बड़ी मौकात है, तेरा मकाम है अल्लाह की बारगाह में, तुझे अल्लाह और उसके रसूल खरीदेंगे। गुलामों को जिसने हाथों से उठाया है, और आपको पता है फतेह मक्का के दिन एक बहुत अलग है। फतेह मक्का आपने सुना होगा, तकरीरों में हो, किताबों में। एक चीज मुझे लगती है, 10,000 साहबा आए थे फतेह मक्का के दिन। ये वो मक्का है जहां 13 साल तक साहबा को इतना तड़पाया गया है कि अंगारों पे सुलाया गया है। और सबसे मशहूर साहबी आप भी जानते हैं, बिलाल हबशी। बिलाल हबशी को क्या नहीं किया गया? पैर में रस्सी डालकर औबाश लड़के खींचते थे, गर्म रेत पर सुला करके सिल सीने पर रखी जाती थी, सारी ईजाएं दी गई हैं, सबको पता है। 10,000 साहबा के साथ 6 साल के बाद जब मेरे आका वापस मक्का में आए, अब ताकत तो पावर किसका था? पावर रसूलुल्लाह के हाथ में, ताकत और आज की सल्तनत हुजूर के पास है। सारे मक्का में लोग भागे भागे फिर रहे थे जान बचाकर, क्योंकि उन्हें मालूम था, और सहाबा भी जोश में आए हुए थे। ये वो मक्का के कुफार और मुशरिकीन हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह के दांत मुबारक भी शहीद की। ये वो लोग हैं जिन्होंने अमीर हमजा का कलेजा चबाया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सूली पर चढ़ा करके हमारे सहाबा को मुसला किया है, कान नाक आंख काटे। बद्र देखा, उहद देखा, खंदक देखा, उसके बाद सबर कहां से आता? लेकिन फतेह मक्का जिस दिन हुई, मेरे आका तशरीफ लाए, साहबा कह रहे थे कि आज तो बदले का दिन है, गोश्त के छितड़े उड़ाने का दिन है। हुजूर ने उसको बदल करके कह दिया। साहबा कह रहे थे अल यौम यौमुल मलहमा, हुजूर ने फरमाया अल यौम यौमुर रहमा, आज के दिन रहम करने वाला दिन है। इज़हबू अंतुम मुत्तलका, जाओ तुम सबके सब आजाद हो। एक साहबी आए, कहा या रसूल अल्लाह
सबको यकीन नहीं हो रहा है, कहां जाएंगे सब। हुजूर ने फरमाया जो मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब के घर में जाएगा वो अमान में है। फिर हुजूर ने फरमाया जो अबू सुफियान के घर में जाए वो अमान में है, जो हरम में आए वो अमान में है। कई घरों का हुजूर ने नाम बताया। अब ये वाकया बताने का जो मेरा मकसद है, सुनो तो बच्चों से। आखिर में एक सहाबी पूछते हुए आए कि बहुत सारे हरम में नहीं आ पा रहे, बहुत सारे अब्दुल मुत्तलिब के घर नहीं जा पा रहे, बहुत सारे अबू सुफियान के घर नहीं जा पा रहे, उनके लिए कोई अलग पैगाम है? अल्लाह अकबर। अब मेरी इस गुफ्तगू का मतमह नजर, मकसूद नजर, हुजूर ने ऐलान फरमाया किसी रास्ते पर एक डंडा लगाकर झंडा गाड़ो बिलाल हबशी के नाम का, बिलाल के नाम का झंडा। कहा कि ये क्या होगा? कहा जो इस झंडे के नीचे आएगा उसको अमान दी जाएगी। अरे वहां सिद्दीक अकबर भी थे, फारूक आजम भी थे, उस्मान गनी, हैदर कर्रार, बड़े अजिल्ला साहबा हैं, लेकिन फतेह मक्का के दिन एक झंडा बिलाल हबशी के नाम का लगाया गया और कहा गया आ जाओ इसके नीचे जो आएगा वो अमान। दुनिया को मेरे आका ने बताया जिसको तुम पैरों में डाल करके खींचते थे रस्सियां, जिसको सीने पर सिल रख करके इज़ाएं देते थे, आज तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है तो उसके झंडे के नीचे आना होगा। और तुमने जिसको गुलाम 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 कहा था, आज वो तुम्हारी जानों का मुहाफिज झंडा लेकर खड़ा है। गुलामी से मेरे आका ने नजात दी थी। ये इसीलिए मैंने शुरू में कहा खाक के जर्रों को जिसने हमदोश सुरैया कर दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की बराबरी का जो ऐलान फरमाया, आप देखें, एक साहबी हैं अदी बिन हातिम, वो कहते हैं मैंने देखा मेरी बहन आई और कहने लगी, हातिम ताई के बेटे हैं, बहुत पैसे वाले मालदार, उनकी बेटी हुजूर पाक के पास आई, उनकी बहन अदी बिन हातिम की यानी हातिम ताई की बेटी मुसलमान हुई और अपने भाई से कहती भाई जाओ इसी में खैर है, वो बादशाह हो कि रसूल हो, उनकी पैरोकारी कर लो, उनसे अच्छा आदमी मैंने देखा नहीं। अदी बिन हातिम कहते हैं मैं आया देखा, उस वक्त क्या बात देखी, तवज्जो चाहता हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम महफिल में मदीने की एक पागल औरत जिसका जहनी तवाजुन खो गया हो, लोगों से वो बड़बड़ करती रहती, किसी को भी पकड़कर कुछ भी सुनाती है। ऐसी पागल औरतों से तो हर कोई दामन बचाता है। वो औरत करीब आती गई और महफिल में आकर के कहा कि ए अल्लाह के रसूल मैं आपसे बात करना चाहती हूं। पागल औरत है, मेंटल केस जिसका है, और सहाबा बचाने लग गए, हटो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह ये बदजुबान औरत है, कुछ का कुछ बोल जाती है, कहीं आपकी शान में ये बदजुबानी ना करे, नाज़ेबा कलमात ना करे। हुजूर ने सहाबा से क्या कहा जानते हो? हटो उसे आने दो, मुझे पता है मदीने में कोई उसकी नहीं सुनता, अगर मैं भी ना सुनूं तो वो किसको सुनाए? वो रहमत आलम आए थे सुनने के लिए, और वो पागल औरत हुजूर को उठा ले जाती है। साहबा कहते हैं हुजूर उठ करके गए उसके साथ, कहती है अकेले में बात करना चाहती हूँ। हुजूर ने कहा ठीक है अकेले में बात, और वो पता नहीं क्या क्या सुनाती रही। मेरे आका ऐसे सुनते रहे जैसे किसी दानिशमंद की बातें सुन रहे हो, एक ही जुमला बार बार, उसे एहसास भी नहीं होने दिया कि वो पागल है। ये मेरे आका की अदाएं थी जिसको कुरान ने कहा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम में वो रसूल आया है अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उस रसूल को देखा नहीं जाता, गवारा नहीं। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, तुम्हारे सिर्फ ईमान की तलब रखने वाला, रऊफुर रहीम, निहायत नरमी करने वाला और शफकत करने वाला रसूल आया है तुम्हारे पास। अजीज़ान गिराम वक़ार, कहने को बहुत सारी चीजें हैं, आज के दिन का मेरा यही पैगाम काफी है। आप उठो, जिस पैगाम को मेरे आका ने पूरी कायनात में फैलाया, पूरी कायनात में, तुम ख्वाहिशात के पुजारी नहीं हो, तुम माबूदान बातिल के पुजारी नहीं हो। एक फर्क मैं आपको बताऊं, एक फर्क, लोग जो है ये समझते हैं बुतों की पूजा करने वाले ये मुशरिक है, एक खुदा को छोड़कर दूसरे खुदाओं की इबादत करने वालों को मुशरिक कहते हैं। लेकिन कुरान ये कहता है साथ में, अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, ऐ रसूल क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जो अपनी ख्वाहिशों की इबादत भी करते हैं, ख्वाहिशात को माबूद बना लिया है। नौजवानों, तुम्हारे दिल में जो बात आए उस पर अमल कर लेना जरूरी नहीं होता। रात को तुम्हारा नफ्स उठाए किसी लड़की से बदकारी करने के लिए, तुम ख्वाहिशात के पुजारी मत बन जाओ। तुम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हो, याद करना तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर,
तुम्हारी आंखों की खयानत को भी वो जानता है, तुम्हारे दिल में गुजरने वाले हालात से भी वो बाखबर है। आपको आपका नफ्स दौलत की रेल पेल में ऐसा मसरूफ कर देगा कि तुम्हें न नमाजों का ठिकाना कुछ भी नहीं। मैं एक बात याद करता हूं, हजरत दाऊद ताई बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हैं, उनसे उनके मुरीद ने पूछा हुजूर कुछ नसीहत कर दे। उन्होंने कहा मैं मसरूफ हूं, जुबान खोलते ही नहीं थे दिन भर। कहा दो बातें कहता हूं वो सुनकर चले जा। एक बात ये, अल्लाह ने तुझे जिस जगह जाने से मना किया वहां कभी दिखना मत, और जहां आने के लिए कहा वहां कभी गैर हाजिर रहना मत। बस ये दो चीजें। अल्लाह ने जहां जाने से मना किया वहां कभी दिखना मत, और जहां आने का हुक्म दिया वहां कभी गायब रहना मत। बस ये दो चीजों पर पूरी जिंदगी चला लो। आज आपके लिए भी ये पैगाम है, तुम अपने चेहरे के साथ वहां कभी ना दिखो जहां मेरे रसूल को पसंद नहीं, वहां कभी ना दिखो जहां रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर उंगली उठ सकती है, और वहां हर दम दिखो जहां मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। हर दम नजर आओ जहां मेरे आका को पसंद है। आज हमने वर्ल्ड दुरूद डे के तौर पर इसका ऐलान किया है। रजा अकेडमी की जानिब से ये जो मुहिम छेड़ी गई थी, आपको मैं बताऊं पिछले साल से लेकर जो मैं अपने जानिब से हमारे भी सोशल मीडिया के जरिए से जो ये मुहिम छेड़ी गई थी, हर कोई बंदा दुरूद पढ़े मेरे आका की बारगाह में पेश करेंगे। और हमने 1200 करोड़ मरतबा दुरूद पढ़ने का आज़म किया था, 1200 करोड़ मरतबा, और उसके लिए सारी टीम लगी हुई थी। अल्लाह अकबर, मैं उस वक्त दंग रह गया, उम्मत मेरे मुस्तफ़ा से कितनी मोहब्बत करती है कि मीलादे मुस्तफ़ा से पहले ही हमारे पास 1,17,000 करोड़ मरतबा के दुरूद आए। मामूली चीज नहीं है, मामूली चीज नहीं है, 1,17,000 करोड़ दुरूद। इससे फिर दिल में यह बात आती है, उम्मत गुनहगार हुई है, गद्दार नहीं है। आज भी इनके दिलों में वो शमा रोशन है, बस थोड़े से इस दिए को तेज होने की जरूरत है, इसकी लौ को थोड़ी सी भड़कने की जरूरत है। लेकिन होश के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नशा जिसके सर चढ़ता है, फिर मेरे अजीजों वो नशा के नुक्कड़ पे नजर नहीं आता। वो नशा है जो धतूरा है, वो नशा है जो अफयूम, चरस, गांजा, कुकी, नफ्यून तुम्हें तुम्हारी इंसानियत से भी बेखबर कर देगा। वहां तो बंदा माँ और बीवी के बीच में फर्क नहीं कर पाता। उस नशेड़ी को देखो आप जो जमीन और आसमान को फर्क नहीं कर पाता। जमीन नीचे ऊपर दिखती है, उसे आसमान नीचे दिखता है। लेकिन इश्क मोहम्मदी में जो सरशार होता है, अरे वो कायनात का इमाम होता है, उसकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज। हम चरसियों को भी देखते हैं, अगर मैदान में या रास्ते पे पड़े हुए कुछ बकरे हैं तो लोग उनको देखते नहीं, सुनते नहीं, गुजर जाते हैं, ये चरस के नशे में बकरा है, पता नहीं क्या बोल रहा है। लेकिन इश्क मोहम्मदी में जब कोई बोलता है, ये नशा तो ऐसा है कि सारे कानों को उस बरीली की तरफ फेर देता है, और पुकार पुकार कर नशे इश्क मोहम्मदी में सरशार इमाम इश्क मोहब्बत यूं कहता है, सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जामे जाने तजल्ला कहूं तुझे। उसकी आंखों में कोई और जलवा दिखता ही नहीं, जो दिखता है वो सिर्फ अपने महबूब का जलवा दिखता है। मैं तुम्हें दावत देता हूं, वो नशा तो कर लो एक बार कि जहां नजर उठाओ ये कहने पर आमादा हो जाओ, सर ताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, सकन फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और जब लुटाने की बात आए तो एक नशेड़ी को भी हमने देखा, वो माँ के गले से चैन खींच करके अपना नशा तैयार करता है, वो बहन को चाकू मार करके भी पैसे चुराता है। लेकिन इश्क मोहम्मदी में जो सरशार होता है, अल्लाह अल्लाह, वो क्या कुछ नहीं लूटा था, अरे यूं कहता है, या रसूल अल्लाह क्या पेश करूं आपके लिए, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। आका सिर्फ इतना ही नहीं, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। वो इश्क मोहम्मदी में सरशार किसी को मानता ही नहीं, वो कहता है तो सिर्फ यही कहता है, इसालत कुल, इमारत कुल, इमामत कुल, विलायत कुल, सियादत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। ये ताजो कमर, ये शम्सो कमर, ये बागो शजर, ये बरगो शजर, ये तैगो सिपर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवां तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, या मनो अमान तुम्हारे लिए। आका
मैं ही क्या आपकी सना में कलीमो नजी मसीहो सफ़ी खलीलो रजी अतीक़ो वसी गनी व अली सना की जुबान तुम्हारे लिए। और आखिर में ये कहता है ये दुनिया का ही मामला नहीं है, आखिरत में भी जाओ मेरे महबूब का ही जलवा दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही जलवा दिखेगा जिसकी मोहब्बत में बरेली का इमाम सरशार था। कहता है कयामत के दिन सारी मखलूक ये देखती रहेगी खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं न बनी, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह आखिर में दुआ सिर्फ इतनी है सबा वो चले कि बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिबा के तले सना में खुले हम सब की जुबान लब्बैक या रसूल अल्लाह।